हाय एक्वेरियस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ, आज से लेके अगस्त एंड तक। ठीक है, तो मोनोलॉजी से लेने जा रही हूँ कार्ड्स। ये जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ऑल राइट, चलिए देखते हैं। आई विल टेक 4 कार्ड्स फ्रॉम मोनोलॉजी। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? पहला कार्ड आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। A new start is coming, surrender to the divine. दोनों एक साथ आए हैं, द न्यू स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट एंड सरेंडर टू द डिवाइन। One minute. Okay, let's take one more card for Aquarius. The answers you need are coming. Okay. आपसे दो चीजें बोली जा रही है। एक तो बोला जा रहा है फर्स्ट मूव करने के लिए, और दूसरा बोला जा रहा है रिलैक्स करने के लिए। दोनों चीजें एक साथ, एक्शन एंड इनएक्शन दोनों। ओके, किसी सिचुएशन में आपको ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, यानी अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करके, कुछ अपने इस कंफर्ट जोन को क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। ओके, किसी एक सिचुएशन में, और किसी एक और सिचुएशन में आपको ज़रा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें उस सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट जो आपका आया है, हो सकता है कोई नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, या तो ये कोई जॉब की नई शुरुआत हो सकती है, बिजनेस की नई शुरुआत हो सकती है, आपकी खुद की कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप कहीं से मूव कर रहे हो, किसी नई जगह जा रहे हो, आपके नए लाइफस्टाइल की शुरुआत हो सकती है। जो भी है वो सरेंडर टू द डिवाइन बोला है। ये जो नई शुरुआत होगी, इसमें आपको काफ़ी कुछ भगवान के हाथ में छोड़ना पड़ेगा चीज़ों को। ओके, तो कुछ नया शुरू हो सकता है अभी। शायद आपकी या तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, या तो कोई नई जॉब लगी है आपकी, या तो कोई नया कनेक्शन आया है। कुछ तो चेंज हुआ है अभी रिसेंटली। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और भगवान के हाथ छोड़ दें चीज़ें। लास्ट कार्ड है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, सो आप शायद कुछ जानने के इच्छुक हैं, कुछ जानना चाहते हैं। सारे आंसर्स आपके पास नहीं हैं, वो आ रहे हैं आपके पास, अपने आप आ रहे हैं। ठीक है, ये है अगस्त, आज यानी 25 से लेके 31 ऑफ अगस्त तक के बीच की रीडिंग। सो लेट्स सी हियर, what is this? Be bold and make the first move. This is regarding what? The Empress. Justice. Time to breathe out. 2 of Pentacles, 10 of Swords. Okay. A new start is coming, surrender to the divine. 2 of Wands, 8 of Pentacles, 2 of Wands sideways, 8 of Pentacles. The answers you need are coming.
10 of Pentacles, wow, okay. 7 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इस एनर्जी में हो, पास्ट में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप किसी चीज़ में घुस नहीं रहे थे, सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, सीख रहे थे, ठीक है, सिचुएशंस को, लोगों को, किसी चीज़ में आप कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। ऑब्जर्वेशन का टाइम चल रहा था आपका, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर रहे थे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सीखने की कोशिश कर रहे थे, ओके। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये कनेक्टेड है द एम्प्रेस एंड जस्टिस से। ये तो कोई बड़ी चीज है, दिस इज अ बिग थिंग, क्योंकि ये दोनों मेजर आर्काना हैं, ओके। ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां आप कॉन्ट्रैक्चुअली किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, एम्प्रेस एंड जस्टिस, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से रिलेटेड है ये कुछ, ये कोई कनेक्शन हो सकता है, ये कोई आपकी सिचुएशन हो सकती है जो आपकी लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड है, ओके। व्हाट इज दिस, एम्प्रेस एंड जस्टिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 1 more, एम्प्रेस एंड जस्टिस, 2 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप किसी एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में हैं, लेकिन आपके पास आपको कोई डिसीजन लेना है इस सिचुएशन में, ओके। हो सकता है कि ये कोई मैरिज है, क्योंकि मेरे दिमाग में मैरिज का ही आ रहा है, मैं तब से बोल नहीं रही, लेकिन इट कुड बी रिलेटेड टू मैरिज, जस्टिस एंड द एम्प्रेस, क्योंकि एम्प्रेस कई बार कैन टॉक अबाउट मदर, ओके, प्रेग्नेंट लेडी। जस्टिस कैन टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक सिचुएशंस, ओके। सो आपका कार्ड आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप किसी एक सिचुएशन में ऑलरेडी हो जिसमें आप कॉन्ट्रैक्चुअली बंधे हुए हो, ओके। कॉन्ट्रैक्चुअली आप बंधे हुए हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको यहाँ क्लैरिटी नहीं है। इन अ वे यू वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपको लग रहा है यहाँ जस्टिस की कमी है, यहाँ बैलेंस की कमी है, और आप सोच रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं इसके अलावा, ओके। अगर आप ऐसी सिचुएशन में, देखिए ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हों, लेकिन ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है वेरी स्पेसिफिकली, विद 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास क्लैरिटी की कमी है, आपको लगता है आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप में से कईयों के पास बेटर ऑप्शन हो शायद, ओके। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए आपको कुछ मूव खुद ही लेना पड़ेगा, ओके। कोई और आगे कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप शायद इस वजह से चिंता में हो कि आपकी इमेज को क्या होगा, आप दूसरे को हर्ट कर दोगे, ओके। लेट्स सी यहाँ पे, 1 सेकेंड। आपको पता नहीं, अगर आपने यहाँ डिसीजन ले लिया तो आगे क्या होगा। आप में से कईयों के पास शायद कोई ऑप्शन ना हो, ओके, लेकिन आपको लगता है कि आपकी लाइफ इससे बेटर हो सकती है। लेकिन आप में से कईयों को इस चीज़ की टेंशन है कि अगर आपने ये छोड़ दिया, अगर विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए इनकी आंख बंद है, इनको पता नहीं है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आगे आपके साथ क्या होगा, इससे बेटर आपको कुछ मिलेगा कि नहीं, वो एक टेंशन है आपको। ओके, सो व्हाट इज दिस, एम्प्रेस, जस्टिस, क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। ये द फूल है। आप में से कई लोगों को
इस बात का डर है कि कहीं आप बेवकूफ़ ना बन जाएं। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो लाइफ सिचुएशन है स्टक पड़ी है, रुकी पड़ी है। ओके, रुकी पड़ी है और आपको पता है आपको किसी और डायरेक्शन में छलांग लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप में से कईयों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं अगर आपने ये चीज़ छोड़ दी तो दूसरी साइड क्या है आपके। ठीक है, इस बात की आपके मन में टेंशन है। ये जो सिचुएशन है ये तभी अनस्टक होगी जब आप पहला स्टेप लोगे। ओके, यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और कई लैक ऑफ क्लैरिटी है, पता नहीं है आपको। ठीक है, और ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ से कनेक्टेड है। ये जो भी सिचुएशन है लॉन्ग टर्म ग्रोथ से कनेक्टेड है। ये कोई जॉब या कोई बिजनेस भी हो सकता है जहां आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, यानी लॉन्ग टर्म कोई एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी किस्म की पार्टनरशिप में जाना। ओके, नए बिजनेस की पार्टनरशिप में जाने के लिए भी कोई ऑप्शन हो सकता है, तो उसके लिए इट कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि एम्प्रेस का मतलब होता है बहुत सारा अबंडेंस, पैसा। लेकिन बहुत हाई चांस, वो जो मैंने सबसे पहले बताया था, आप में से कई लोग ऐसे किसी एग्रीमेंट में हैं, मैरिज में हो सकते हैं, जहां से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको उसमें प्रोएक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा, जिसको लेने से आप कतरा रहे हो, आप डर रहे हो, आप बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, फुलिश नहीं लगना चाहते दुनिया के सामने, अपने सामने। ये पहली सिचुएशन आई है इधर। ओके, सो व्हाट एल्स, नेक्स्ट इज वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक आप शायद कोई दो ऑप्शंस को जगल कर रहे थे, दो ऑप्शंस को जगल कर रहे थे एक साथ। उसमें से किसी एक की या तो एंडिंग हुई है, या तो कुछ बिट्रेयल फील कर रहे हो, आपके साथ धोखा हो गया। एक सिचुएशन में आपके साथ धोखा हो गया या एंडिंग हो गई किसी एक सिचुएशन की, तो आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू रिलैक्स एंड टेक सम टाइम टू ब्रीद आउट। रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे स्ट्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई दो में से एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, दो में से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये दो में से एक लव कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक चीज़ की एंडिंग हो चुकी है और आपको रिलैक्स करने को कहा जा रहा है, अपने माइंड को ज़रा रिलैक्स करें। ओके, थर्ड आपका आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सरेंडर टू द डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज आया है। हो सकता है कि आप में से कई लोग जो हैं नई जॉब ढूंढ रहे हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हों। ये जॉब से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आपके पास एक ही जॉब है अभी प्रेजेंटली, आप उसी पे फोकस्ड हो, तो हो सकता है एक और नए ऑप्शन के आने का चांस है। ठीक है, आपको देखा जा रहा है एज एन एक्सपर्ट। जहाँ टेक्निकल नॉलेज की बात है, आप ऑलरेडी काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं, यानी आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है। ओके, विद 2 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नई शुरुआत आ सकती है, कि ऑप्शन आ सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, यू कैन मे बी प्रे, यू कैन मे बी मेडिटेट। आप मेडिटेट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी के आने का चांस है, जिसमें आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट लेवल पे हैं ऑलरेडी, और काफ़ी अच्छे पैसे बनाने के चांस हैं। ओके, नाउ द लास्ट कार्ड वी हैव, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसको देख के लग रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेके। आपकी फैमिली लाइफ भी हो सकती है, आपकी स्टेबिलिटी भी हो सकती है। ओके, आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस थे या आपके पास पूरी पिक्चर नहीं थी, वो सब धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी।
इट कुड बी रिलेटेड टू योर मनी, योर स्टेबिलिटी, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है आप गार्ड करें अपने पैसों को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपना फोकस रखें अपने स्टेबिलिटी के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है जो आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकती थी या ख़राब कर सकती है अभी भी, ओके। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन है नहीं इस चीज़ से रिलेटेड, वो आ रही हैं एक वन बाय वन आपके सामने सारी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी, ठीक है। आप इस सिचुएशन में गए तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तो आपके पास शायद आंसर्स है नहीं। अभी आपका काम है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देख रहा है, यानी प्रिजर्व कर रहा है, यानी उसका ख्याल रख रहा है, आप उसके साथ रहें, ओके। यानी अब अगर इफ़ इट इज़ ओनली यू, यानी अगर केवल आप हो और आपकी एक अच्छी जॉब चल रही है, आपके अच्छे पैसे आ रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है उस पर फोकस दें। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, ओके, जो आपको इस राह से हटा सकती है, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखें, क्योंकि अभी भी आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है इस इंसान के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। ये वरना आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको जेपर्डाइज कर सकती है, उसको ख़राब कर सकती है, ओके। आपके पैसे अच्छे आने वाले हैं, ओके। अच्छे पैसे आने वाले हैं आपके फ्यूचर में। इम्प्रेस एंड जस्टिस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मुझे लग रहा है इसमें और भी स्टोरी बाकी है। जैसे शुरुआत का मैंने बताया था द एम्प्रेस एंड जस्टिस। अगर आपकी कोई सिचुएशन रही है जहां आप को लगा था कि आपको जस्टिस नहीं मिला, ठीक है, वहाँ अब ये सिचुएशन उल्टी होने वाली है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है विद एम्प्रेस एंड विद जस्टिस। आपको लगेगा जैसे कि आपको जस्टिस मिल रहा है फाइनली, लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको जिन लोगों को अपनी लाइफ से हटाना है, जहां आपको जस्टिस मिल रहा है, वो सब आपको करना है। वो अगर आप कर रहे हो तो आप यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, और दिस टॉक्स अबाउट कार्मिक जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है। ऑल राइट एक्वेरियस, ओके, व्हाट एल्स। अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? जस्ट मेजर चेंज, मेजर ब्लेसिंग, वॉट एवर इट इज। क्या आ रहा है मेजर? क्या सिचुएशन आ रही है टुवर्ड्स एक्वेरियस? एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी परेशान आत्मा की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलने वाली है। कोई ऐसा इंसान जो स्ट्रेस ले रहा है आपकी वजह से, ओके, जिसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं आपकी वजह से, किसी ऐसे इंसान की तरफ से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो ये मैसेजेस हो सकते हैं, या तो कॉल हो सकती है, या तो ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। व्हाट इज दिस? एट ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लियो हो सकते हैं ये। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी के साथ डील कर रहे हो सकते हैं, कोई फायर साइन हो सकता है, स्पेसिफिकली लियो, या तो लियो, एरीज, सैजिटेरियस, फायर साइन सैजिटेरियस, ओके। सो हो सकता है कि आप इनके साथ डील कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आपने इनको गोस्ट कर दिया है, छोड़ दिया इनको।
आपने इनकी तरफ एक्शन लेना ख़त्म कर दिया है। हो सकता आपको लगा होगा कि ये एंड ऑफ द रोड है टाइप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ आया है, आपको लगा कि कहानी ख़त्म है। आपने यहाँ एनर्जी डाली है, आपने एफर्ट्स डाले होंगे, आपको लगा था ये कोई फेटेड बड़ा कनेक्शन है, आपने सब कुछ किया, आप जो कर सकते थे करने के बाद आपने भगवान के हाथ में छोड़ दिया और आपने एक्शन लेना बंद कर दिया। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप चुप हो गए। टिपिकल एक्वेरियस वे, आप चुप हो गए हो इस कनेक्शन में और इस इंसान की नींदें उड़ी हुई हैं रात की। ओके, आप इस इंसान से विद 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, ये इंसान काफ़ी इन्वेस्टेड है आप में, इन द सेंस ये काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। तो इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन के बहुत हाई चांसेस हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई काफ़ी पैशनेट किस्म का इंसान है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने जब जो चाहा उसको तब वो मिला, ऐसा किस्म का इंसान। लेकिन आपके साथ इन्होंने जब जो चाहा तब वो नहीं मिला इन्हें। शायद किसी एक टाइम पे मिला होगा और आपने एकदम से उस पर एंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, वो सिचुएशन ख़त्म कर दी। ओके, और अब इस इंसान की रात की नींदें उड़ी हुई हैं और यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन। ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी हियर। आप में से कई बार किंग ऑफ वॉन्ड्स प्लेयर का कार्ड होता है कि प्लेयर टाइप एनर्जी रहती है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, हाई ऑन एनर्जी, यानी जिसको चाहता है वो मिल जाता है उनको, किंग ऑफ वॉन्ड को। यू हैव प्लेड द प्लेयर, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। यू हैव काइंड ऑफ प्लेड द प्लेयर, आप साइलेंट हो गए बिल्कुल। ओके, सो इनको क्या चाहिए? व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू टॉक टू एक्वेरियस? फोर ऑफ पेंटिकल्स, 7। ये इंसान इतना बहुत इन्वेस्टेड है ये आप में, आप नहीं जानते होंगे शायद, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते ये इंसान। ओके, विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स देखो कैसे ये बंदी पकड़ के बैठी है, 4 पेंटिकल्स उसके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स दूसरी बारी आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है आप में, आपको शायद पता भी नहीं है, आप अपनी दुनिया में हो। Okay, so you can expect some kind of communication from this person, from this king of wands. Leo, specifically Aries, Leo, Sagittarius, कोई भी हो सकते हैं। So ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, और क्या इनका इंटेंशन? what else why is this person calling or messaging? Why is this person calling? The wheel, bottom of the deck, 2 of wands. आप दोनों के बीच में अब शायद दूरी हो गई है। विद द व्हील शोइंग अप ट्वाइस, इस इंसान को लगता है कि ये कोई फेटेड कनेक्शन है, यानी ये ऊपर वाले ने बनाया था ये कनेक्शन और ये टूट नहीं सकता, इस हिसाब से ये सोच रहे हैं। ओके, जब आप रहते हो इनकी लाइफ में तो चीज़ें अच्छे से चलती हैं, इनको फॉर्चुनेट वाली फीलिंग आती है, यानी लकी होने वाली फीलिंग आती है, इसलिए वापस आ रहे हैं। हो सकता है इनके लाइफ में अब प्रॉब्लम्स हों कुछ। आपके लिए व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एक्वेरियस? ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। एक्वेरियस के लिए व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एक्वेरियस रिगार्डिंग दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स? व्हाट इज़ द एडवाइस? King of Wands can be a woman, can be a man. Advice आपके लिए Page of Wands, the Moon, can be Pisces, Cancer,
पेज ऑफ वॉन्ड्स एज एडवाइस। लेट मी क्लैरिफाई दिस। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज होती है। लेट्स सी हियर व्हाट्स द एडवाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि पास्ट में आपको इनको लेके बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कि इनको क्या चाहिए आपसे। ओके अभी आया है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। और यहां पे भी क्लैरिटी कम थी पास्ट में, मून। ओके ये जो भी इंसान है अभी जब ये आ रहे हैं तो ये आपकी तरफ काफ़ी क्लैरिटी लेके आ रहे हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, विद पेज ऑफ वॉन्ड्स आपसे कहा जा रहा है आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस सिचुएशन को। ठीक है 1 मिनट। आप इस सिचुएशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्रोवाइडेड यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले इस इंसान की तरफ से। ये जो भी है इंसान आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ एंड विद सन काफ़ी खुश फील करते हैं। ओके सो आप देख लो आपको कैसा फील होता है। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है कि कोई खुशखबरी है और विद सन काफ़ी हैप्पीनेस है। विद एस ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत के चांसेस हैं। पास्ट में यहाँ लैक ऑफ क्लैरिटी थी शायद इस इंसान की तरफ से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और दूसरे कार्ड्स के इसमें आया बॉटम में द मून आया है तो इनको काफ़ी कन्फ्यूजन थी। ओके लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी आई है इधर। तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो ये सिचुएशन। ये कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ लव कनेक्शन, इट मे नॉट बी अ लव कनेक्शन। लेट्स सी हिडन ट्रूथ क्या है इस इंसान का। अगर तो ये लव कनेक्शन है, लेट्स सी व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। ओके 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। ऊपर आया है आई वॉन्ट यू, नीचे आया है आई एम नॉट अवेलेबल। Okay, let's take some more. I wish I could take back my words. I replay our conversations over and over. I lost myself for a little while. I hid who I really am from you. Bottom of the deck, we will be together again. ओके जो भी इंसान है ये आपको छोड़ने नहीं वाला। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। ठीक है तो ये इंसान शायद आपको कई बार मिक्स फीलिंग्स देते हैं। ओके कभी तो ये कहते हैं आई वॉन्ट यू, कभी कहते हैं आई एम नॉट अवेलेबल। कभी आपको लगता है कि दिस पर्सन आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, फिर कभी ये आपको ऐसा फील कराते हैं कि यू डोंट मीन एनीथिंग। ठीक है ये जो भी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आप में बहुत इन्वेस्टेड हैं और ये आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले। वी विल बी टुगेदर अगेन एंड उसके नीचे है यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ठीक है ऑल राइट एक्वेरियस, सो यू कैन एक्सपेक्ट some sort of a message, call, communication from a fire sign, specifically Leo and generally Leo, Aries, Sagittarius. Okay, Sagittarius भी strong आया है, Wheel of Fortune का कार्ड आया है। Okay, so ये इंसान आपसे आप में काफ़ी इन्वेस्टेड है, आपको शायद पता नहीं है। लाइक एवरीथिंग एल्स बाद में पता चलता है। सब एक्वेरियंस को सबसे एंड में जाके पता चलता है ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। लोगों की टर्मिनेशन हो जाती है तब भी एक्वेरियंस को पता नहीं चलता कई बार कि हुआ क्या, लास्ट में जाके पता चलता है। सो इन दिस केस ऑल्सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है आप में। ओके एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।